ओम शांति। ओम शांति। आ रही आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। आज हम विशेष बेला माता जी का अनुभव सुनने के लिए चातरक है। कहा जाता है, माता हो माता, तू है जग की भाग्य विधाता। सच में माताएं जगत की भाग्य विधाता है और उसमें विशेष बेला माता जी जो है उनको सेवा का बहुत ज्यादा उमंग उत्साह रहता है। हमने देखा है इंद्रायणी नगर में अ, जब से आपने बाबा का ज्ञान सुना, अर्थात आपको तो पिताजी से ही बाबा का परिचय मिला और पिताजी से ही सबसे पहले पालना मिली। उनके द्वारा ही आप बाबा के बने हैं, लेकिन इंद्रायणी नगर में भी आपने बहुत सारी सेवाएं की। भोसरी सेंटर में करुणा दीदी के भी राइट हैंड बन करके आपने भोसरी की सेवाओं में भी चार चांद लगाए। और जैसे ही आप चिंचवड़ में ट्रांसफर होके आए, तो चिंचवड़ में भी हर सेवा में आपने साथ दिया। चाहे तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो, अर्थात कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करना, किसी भी प्रकार की सेवा मिस नहीं करना। हर प्रकार की सेवा में आपने साथ दिया है। बाबा जिन भोली माताओं का हमेशा मुरली में वर्णन करते हैं, उसमें से ही आप एक बाबा की भोलेनाथ की भोली बच्ची है। आपको देख करके लगता है कि सच में बाबा के बच्चे कितने इनोसेंट है, अर्थात सेंट है। महात्मा के जैसे आपसे फीलिंग्स आती है। आपका आपकी लगन, आपका पुरुषार्थ बहुत निर्विघ्न और उच्च कोटि का है। हर प्रकार की सेवा में आपने कभी भी ना नहीं किया है। प्रदर्शनी हो चाहे कुछ भी हो, तो बहुत सारी सेवाएं आपके द्वारा यहाँ पर हुई है। आपने अनेकों का भाग्य बनाया है बाबा का बना करके। तो ऐसी हमारी आदरणीय बेला माता जी, हम जानना चाहेंगे कि कैसे उनको बाबा की लगन लग गई। परिचय तो उनको पहले से ही था, लेकिन कैसे उनको बाबा की प्रेरणा मिली और वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहे। ओम शांति। ओम शांति। शुरू करो बहन जी। आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। ओम शांति। ज्ञान तो मुझे बहुत पहले से ही मालूम था। पिताजी ज्ञान में थे, लौकिक पिताजी, और उन्होंने मेरी शादी तो कर दी, लेकिन अब बाबा के ज्ञान में निकल पड़े। जब बाबा के ज्ञान में निकल पड़े तो मैं पिताजी को बोलती थी, आपने मेरी शादी कर दी, आप ज्ञान में क्यों निकले? तो पिताजी बोलते थे, वो तो ड्रामा में ऐसा ही नून था ना, तो ऐसा ही होगा। उसके बाद में मैं सारे प्रोग्राम अटेंड करती थी। ज्ञान में न होने के बाद भी सारे प्रोग्राम पिताजी के साथ अटेंड करती थी, सारे उधर जाती थी जिधर भी प्रोग्राम होता था। उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हुआ ये चिगरौन में, तब पशुपति नाथ बना था, दादी जानकी आई थी तब उधर। उसके बाद में मेरे को पूरा निश्चय हो गया कि अभी ज्ञान में चलना है। लेकिन हमारे भाई थे ना, तो बोलते थे अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी कोर्स करेंगे, धीरे धीरे करके कोर्स करेंगे। तो ऐसे ही समय निकलता गया, लेकिन प्रोग्राम मेरे सारे अटेंड होते रहे। उसके बाद में लौकिक भाई की तबीयत खराब हो गई, तो भाई भी शरीर छोड़ के चला गया। उसके बाद में फिर पिताजी के बोले कोर्स करा दो। पिताजी ने बोला अभी दोनों कोर्स कर लो, अभी दो हो गया, सब बाल बच्चे हो गए, कोर्स करो। तो पिताजी ने, मैंने बोला ठीक है कर देंगे। हम दोनों भी तैयार थे कोर्स करने के लिए, दोनों को चालू था कि अभी कोर्स करेंगे, अभी कोर्स करेंगे। लेकिन करते करते अचानक भाई की तबीयत खराब हो गई। फिर 3 महीना वो ऐसे बीमारी रहे, लेकिन बीमारी में रोज मुरली सुनते थे,
रोज बोले तो हमेशा मुरली सुनते थे। इंदिरा नगर से माताएं आती थी, उनको दृष्टि देती थी कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा करके मुरली हमारी चालू ही रहती थी। कोर्स नहीं हुआ था लेकिन मुरली क्लास हमारी चालू थी। उसके बाद में भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और भाई ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे को यही बोला कि तू ज्ञान में चलना। तो मैं उनके बोलने में भी, पिताजी के बोलने पे भी अभी ज्ञान में चल रही हूँ। फिर शरीर छोड़ने के बाद 1 साल तो मैं बाहर भी नहीं निकली, 1 साल तक घर में ही रही। 1 साल में घर में ही रही बोले तो दुख का पहाड़ टूटा था, तो इधर उधर जाने को होता भी नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। फिर पिताजी ने 2004 में हमारा कोर्स किया, अप्रैल के महीने में। पिताजी बोले अभी तीनों के तीनों कोर्स कर लो। फिर हमारा कोर्स हुआ, दोनों बच्चों का भी और मेरा भी। फिर पिताजी ज्ञान में रोज मुरली देते थे हमको, रोज मुरली सुनती थी कोर्स करने के बाद। लेकिन बाबा के मतलब मन नहीं लगता था, ध्यान भटकता रहता था इधर उधर। मुरली में जो भी होता था, वो जो मेरे मन में चलता था वो मुरली में आ जाता था। तो बाबा बोलते थे बच्चे रोते क्यों हो, रोते तो विधवाएं हैं, मैं तो पतियों का पति तुमको मिला हूँ। तो रोज ऐसे करके 1 साल तक मुरली घर में ही पढ़ी, बाबा की जीवन कहानी पढ़ी। जीवन कहानी पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ने के बाद। उसके बाद धीरे धीरे हम क्लास में जाने लगे। फिर 1 साल तक हमारे बोले तो 6 साल हमने इंद्रायणी नगर में रहे। 6 साल तक एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं होती थी, और योग भक्ति सेवा कुछ भी बोलो वो कभी मिस नहीं होता था। तो नजदीक में थी ना पाठशाला, और सेंटर भी नजदीक था भोसरी में। तो बहन जी करुणा बहन जी थी, जिधर बोले उधर चले जाते थे उनके साथ में। तो ऐसा करते करते 1 साल 2 साल बीत गए। फिर 2 साल के बाद हम बाबा को मिलने को गए 2006 में। मधुबन गए, लड़की भी गई थी साथ में, मैं भी गई थी, दोनों के दोनों मधुबन मिलने, बाबा से मिलने गए। तो मधुबन जाने के बाद ऐसे नहीं लगा कि हम नए नए मधुबन पहुंचे हैं। ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत पहले भी यहाँ आ चुके हैं। जहां जहां देखते थे वहां ऐसा लगता था कि अरे यहाँ तो हमने पहले भी देखा हुआ है। मतलब पूरा वो रिपीट होता था, ऐसा जैसे कि हम आए हुए हैं यहाँ। फिर बाबा के कमरे में गए मधुबन पहुंचने के बाद। वहां ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा ने पूरा शरीर, मतलब ऐसा लगता था गाड़ी की थकान सब मिट गई, जो भी हो रहा था तकलीफ शरीर को वो भी हल्का हो गया। बाबा को मिलने के बाद बहुत बोले तो बहुत खुशी हो गई कि हम बाबा को मिल गए। उसके बाद में मधुबन से आने के बाद फिर हमारी मुरली रेगुलर चला, एक दिन भी मुरली कभी मिस नहीं हुई। बाबा के साथ का अनुभव बहुत रहा। जो भी कार्य मैंने किया, घर बनाया, कुछ किया, सब बाबा को बोल के ही किया। पहले बाबा को पूछते थे फिर करते थे। बाबा को बोलते थे इंद्रायणी नगर में बाबा जगह है, घर बन जाता तो एक कमरा बाबा के लिए बन जाता, बाकी बच्चों के लिए हो जाता। तो बाबा की वजह से सब कुछ हो गया। अभी खोला तो है दुकान, आते तो नहीं है लोग, लेकिन दुकान खोल के तो रखी हुई है। तो बाबा के साथ का अनुभव, मतलब कुछ भी कार्य मैंने कुछ भी किया होगा, लेकिन मुझे कुछ भी मतलब ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेले हूँ। सब बोले तो सबने मेरा साथ दिया, कहीं भी अकेलापन मेरे को महसूस नहीं होता था। सब लौकिक परिवार में सबने साथ दिया। हमारे परिवार में सब, मतलब पिताजी के परिवार में सब भाई बहने, हमारे चाचा के लड़की सब ज्ञान में है। उसके बाद में बाबा का हमारे जो नियम रहता है ना, बाबा को भोग लगाने का, ये करना है, तो हमेशा हमारा रहता है कि बाबा को खाना पका के पहले भोग लगाने का। नहीं, खाना नहीं बनाया तो फ्रूट का भोग लगाएंगे, लेकिन बिना भोग लगाए नहीं रहेंगे। कुछ भी रहेगा लेकिन बाबा को भोग
जरूर लगाएंगे। जो भी फ्रूट आया कुछ आया सब बच्चे भी घर में पहले बोलते हैं बाबा को भोग लगा दो, सब सहयोग देते हैं। बाकी बाकी का अनुभव तो ऐसे बहुत सारा है, जहां जहां जाते हैं वहां अनुभव ही है। लेकिन 2006 का जो अनुभव मैंने वो किया वो बहुत, बोले तो बहुत ये था, ऐसा लगता था कि स्वर्ग में आ गए हम, कहाँ थे अभी तक। 2006 का, उसके बाद प्रकाश मणि दादी भी मिली। दादी का गाना था वो आंखों आंखों में बाबा कितने हैं तेरे जलवे, वो पूरा अच्छा, मुझे बहुत पसंद वो गाना आया। घर में आके उसके कैसेट भी लेके गई। जब मैं मधुबन जाती थी तो सीडी कैसेट सब भर के पहले बैग भरती थी, बुक वगैरह सब लगी रहती थी। अभी थोड़ा बीमारी की वजह से थोड़ा ढीलापन हो गया बहुत लेकिन ये भी कर्म हो गया, चुप तो हो जाएगा धीरे धीरे। और बाकी का सब आपको मालूम ही है, सेवा का इसका जितना हो सकता था मुझसे मैं सेवा करती थी। लेकिन अभी सेवा भी नहीं हो पा रही ज्यादा, इसलिए मन भी खाता रहता है कि कुछ तो करो बाबा के लिए, कुछ तो करो, लेकिन कुछ ये मतलब ये नहीं होता है। और बाकी अभी पिताजी के साथ भी जाती हूँ गाँव में, तो वहां भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पाठशाला खोली है, सुबह 3 बजे उठ जाने का, अमृत वेला करने का। अमृत वेला तो मैं इधर भी करती हूँ, कभी एक आधा बार, कभी तो मिस होगा, नहीं तो नहीं होता है, हमेशा अमृत वेला चालू रहता है। योग मेरे को बहुत अच्छा लगता है योग करने को भी, कि जितना मैं ध्यान में रहूं एकांत में रहूं उतना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपकी दिनचर्या सुनाओ ना माता जी। दिनचर्या सवेरे 3:30 बजे उठने की, 3:30 बजे उठती हूँ। फिर कभी नहा गई, कभी हाथ मुंह धो दिया तो बैठ गई। अभी तो थोड़ा नहाती कम हूँ, जरा दर्द हो जाता है तो बाद में नहाती हूँ धो पाने के बाद। नहीं तो सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के अमृत वेला करके फिर थोड़ा बुक पढ़ के फिर अपना घर का जितना हो सकता है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद में नाश्ता पानी, फिर योग वगैरह एकांत में रहे तो योग करो। फिर नुमा शाम का योग मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। कभी बाहर गई तो बात अलग है, नहीं तो नुमा शाम का और सवेरे का योग मेरा हमेशा रहता है, बहुत कभी भी अच्छा। miss नहीं करती हूँ। भोग लगाना ये सब मतलब भोग नहीं लगा तो मेरा दिल खाता है कुछ, भोग ही नहीं लगा, भोग ही नहीं लगा, ऐसा होता है। और बाबा की मदद का कुछ अनुभव सुनाओ। बाबा की मदद बाबा की मदद तो घर बनाया ना तो मेरे को ऐसा मालूम नहीं पड़ा है कि मैंने कुछ किया, मतलब ऐसा लगा कि कोई करा रहा है बस, मतलब कुछ टेंशन नहीं आई उसमें कुछ, मतलब ये बेफिक्र रही। कुछ भी कार्य करती हूँ ना तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं आती है, करने वाला करा रहा है और बस वो कर देता है। कुछ भी काम हो, बच्चों की शादियां हुई, ये हुआ सब, जो भी बाबा ने निमित्त बनाया किसी को सब कार्य पूरा हो गया, कुछ वो नहीं हुआ, मेरे को दिक्कत नहीं आई। जैसे मैं अकेला थी ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ब्राह्मण परिवार के बारे में आपका क्या विचार है, उनसे क्या सहयोग मिला आपको। ब्राह्मण परिवार तो मेरे को सब प्यारे लगते हैं, भोसरी के भी और चित्तौड़ के भी, सब लोग मेरे को अच्छे ही लगते हैं और सब मेरी मदद भी करते हैं। माता जी शुरू से निर्भय रहे एकदम, है ना माता। कुछ चिंता नहीं रहती, जब से मैं बाबा की बनी हूँ ना तो मैंने कुछ भी चिंता नहीं हुई, और मेरी धारणा वगैरह सब मेरा नियम बरोबर है। मैंने जब कोर्स कर दिया ना तो उसके बाद में मैंने लहसुन प्याज अभी तक छुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, बाहर जाते हैं किसी के पास तो क्या करते हैं फिर। बनाते हैं उधर भी। अच्छा, हाँ, अभी बच्चे की शादी हुई है तो भी अपने हाथ से बना के खाते हैं। बनाते हैं, हाँ कभी कभी बना देते हैं, कभी ज्यादा वो दर्द वगैरह हो गया तो तब ले लेती हूँ, लेकिन बनाते हैं। अच्छा, हाँ,
माता जी शुरू से धारणा में पक्के हैं। पिताजी के साथ सब धारणा का सब कुछ पिताजी के साथ पहले से ही मालूम था ना, हाँ, लेकिन ज्ञान में दोनों आने वाले थे, लेकिन मतलब वो बोलते हैं ना चलते चलते काल खा जाता है, वैसे ही हुआ वो। आते आते मतलब हाँ, अकेले ही रह गए, फिर अकेले ही आ गए। फिर भी जाते जाते मेरे को बोल के गए कि तू बाबा के ज्ञान में चलना। अच्छा। हाँ अभी उनका उधर पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ अच्छा है। उनके घर में गीता पाठशाला है। पिताजी के घर में हाँ पाठशाला है, इधर भी खोली है, लेकिन अभी आते नहीं। एक माता जी आती थी तो वो भी दूर चली गई। अच्छा। हाँ, इधर नजदीक सेंटर है ना, तो इधर चले जाते हैं नीचे। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं तो बाबा ने बोला ना दुकान तो खोल के रखो, एक दिन लोग आएंगे, ऐसा करके हम रहते हैं। वर्तमान समय आपका क्या विशेष पुरुषार्थ चल रहा है? आजकल क्या है, आजकल तो योग और मुरली है, और दुनिया को सकाश देना, शाम का टाइम में सारे विश्व को सकाश देना, बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए। अच्छा, अभी आपको कुछ बंधन है घर से? नहीं, बंधन मेरे को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे सारे सहयोग देते हैं। बहुत अच्छे है। लड़के के पास भी जाऊंगी तो वो भी मेरे को सेंटर लेके जाती है, वो बहुत दूर है तो भी लेके जाती है। अच्छा। हाँ, लड़का भी सेंटर छोड़ने को बोले तो तैयार रहता है, 4 बजे भी बोलेंगे तो भी छोड़ देता है। और बाबा भी एक बच्चा है, ऐसा कभी अनुभव करते हैं? हाँ, बाबा तो पहला बड़ा बच्चा वही तो है। हाँ, उनकी एक खासियत होती है, वो बाबा को पहले बच्चा बना देते हैं और नहीं साथ 3 आप बच्चे उनको है ना, पहले बाबा है, फिर आपके 2 बच्चे है। हाँ, बहुत लेकिन अच्छा रहा। जब से बाबा के बने ना, कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, मतलब सब ठीक चल रहा है। हमें जानना था कि आप हमेशा कैसे खुश रह पाते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करते हैं क्या? आपका संस्कार ही खुश रहने का है। भाई जी, मेरा कुछ भी होगा ना तो थोड़ी देर रहेगा अंदर और फिर वो हो जाता है, फिर मैं अपने हिसाब से हो जाती हूँ। ऐसा रहता है। कोई कुछ बोला भी ना तो मन बाद में चला जाता है वो। मन में नहीं रखते हैं, नहीं, इसलिए खुश रहते ब्राह्मण परिवार में भी कोई बोलेगा ना तो मेरे मन में नहीं रहता हैं। गुस्सा नहीं आता आपको? है। गुस्सा नहीं आता? नहीं, गुस्सा काहेगा। ब्राह्मण परिवार में बोलते रहते हैं, जो होता है वो करते हैं, नहीं होता है तो वैसे रहते हैं। वाह, सीधे बार तो घोड़ के बाद चिल्लाते हैं मेरे को, मैं बोलती क्यों, मैं मेरे हाथ पैर ही ऐसे हैं, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। कुछ मतलब टेंशन नहीं रहेंगे ना दिमाग में तो कुछ नहीं हाँ, होता है ऐसा। हाँ, नहीं, बीमारी भी जिनका है लेकिन अधिकार होता है उनको ही कहा जाता है ना, इसलिए आपको कहते हैं सभी। है। जिन पर अधिकार होता है उनको ही कुछ कहना होता है, औरों जब को तक मेरी सेवा कम हुई, जब तक भोसरी में थे, सेवा होती थी, रात को नाइट भट्टी होती थी उधर, तो हमेशा जाते थे हम। अच्छा। हाँ, मैं लड़का छोड़ के भी आता था रात को, सवेरे 5 बजे लेने को भी आता था अमृत वेले के बाद। इधर भी आपने बहुत सारी सेवाएं की है, इसलिए दिल अंदर नहीं खाना बिल्कुल भी। और शारीरिक विधि ये तो हमारे हिसाब किताब चुकतो होने का एक साधन है। वो तो कर्म भोग चुकते हो रहा है अभी। हाँ, इसलिए कर्जा निपटा रहे हैं और हाँ, अच्छे हो जाएंगे और वापस पुनः सेवा में लग जाएंगे। तब तक तो बाबा ने मनसा सेवा का साधन दिया हुआ है, हाँ, और वो जो आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, मनसा सेवा करते हैं। इसलिए बिल्कुल दिल में नहीं खाना सवेरे कुछ। सवेरे भी अमृत वेले में 5 बजे सवेरे भी करते हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन भोसड़ी में ऐसा ही था ना, इंद्रायण नगर में थे ना तो मुरली क्लास डेली चलती थी उधर, तो एक दिन भी मुरली मतलब बिना क्लास जाए नहीं रहती थी। हाँ, ये अब दूर है। यहाँ थोड़ा दूर हो गया है ना, तो यहाँ दूर जाने को नहीं होता है। हाँ, नहीं तो इधर उधर हमेशा मुरली क्लास मिस नहीं, सवेरे जनवरी मास में 6 बजे से भर्ती रहती है। आगे चल के बाबा ने कहा है घर घर में गीता पाठशाला होगी, और हाँ, उसकी तैयारी तो आपने घर बनाते समय ही की हुई है, और घर में ही गीता पाठशाला बना के रखी हुई है। बस अभी मनसा सेवा में अ, अन्य आत्माओं का जब आप आह्वान करते हैं तो एक न एक दिन आपके संकल्पों का बीज उनके अंदर वृक्ष पैदा करेगा, और आपका जो गीता पाठशाला का संकल्प है वो फलीभूत हो जाएगा।
और आपके अंदर में जो अभी बात रहती है कि मैं रेगुलर क्लास में जाती थी गीता पाठशाला में, तो वो आपका संकल्प भी उनको सफलता मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। पिताजी भी बोलते हैं दुकान तो खोली है ना, तो आ जाएंगे लोग, कभी ना कभी हाँ, आएंगे। तभी आ जाएंगे। हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं? अब मैं भूल जाती हूँ बहन जी, बोलने को तो बहुत रहता है, रात से तो याद कर रही थी सारा। सोते सोते सारा याद कर रही थी, ऐसा ऐसा बोलूंगी फिर भूल जाती हूँ। लेकिन मेन मेन अनुभव मैंने बता दिया है। बाकी मैं मतलब पहले से ही मतलब पिताजी के साथ मुरली अटेंड करती थी, पिताजी के प्रोग्राम में सब जगह मतलब जाती थी। अच्छा लगता था मेरे को पहले से ही। बहुत अच्छा है। पर लेकिन लास्ट में आते आते मतलब अकेला रह गए, दोनों आने वाले थे हम लोग। हाँ जी। जाएंगे, हाँ। अभी पूरा करेंगे फिर, ठीक है ना? हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बेला माता जी, आपने अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर किए। माताएं तो हर कार्य में बाबा को यूज करके बाबा को पहले आगे करके खुद निमित्त बन जाती है। इसलिए बहुत कुछ करते हुए भी माताएं बहुत अथक होती है। उसमें से ही बेला माता जी भी बहुत अथक है, निर्विघ्न है, निर्विकल्प कहेंगे। माता जी की एक विशेषता है, माता जी कभी भी न व्यर्थ सोचते हैं, न व्यर्थ बोलते हैं, न व्यर्थ संग में रहते हैं। हर व्यर्थ से माता जी बहुत परे है। आपकी ये विशेषता हमें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए पहले ही आपके परिचय में कहा कि आप बहुत इनोसेंट है। तो यज्ञ के लिए ऐसी माताओं की, यज्ञ माताओं की बहुत आवश्यकता है, जो यज्ञ को निर्विघ्न रूप से चला सके। उसमें से आप एक पिलर है। तो आज के दिन आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा का भी शुक्रिया। ओम शांति। हाँ, मीटिंग एंड करें। कल वापस मिलेंगे 8 बजे एक अनन्य रत्न के साथ, उनकी मुलाकात सुनिए। ओम शांति।